और आपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बहुत काम किया है, तो कितना मुश्किल होता है किसान को समझाना कि भाई धान नहीं उगा के मक्का उगाओ? इज इट हाउ डू व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस? सी अगेन वो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब हमारे लिए यहाँ पर शहर में बैठे हुए हो सकता है कि यार धान जो है उसमें 5,000 लीटर ऑफ पानी पड़ता है एंड एक ऑल्टरनेट क्रॉप है जिसमें 1,000 लीटर ही पानी पड़ता है। ऑन पेपर वी माइट नो कि नहीं, अगर वो 1,000 लीटर वाला जो क्रॉप है माइट एक्चुअली गिव यू बेटर रिटर्न्स ऑन पेपर, बट फॉर समवन जो कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड है, जिसके if not the only source, at least a substantial source of livelihood is coming from farming. उसके लिए वो गैम्बल वो एक गैम्बल नहीं कर सकता। वो अगर एक चीज से सेट है तो वो वही चीज करेगा। और उसके लिए एक ना एक पार्ट ये है कि उसका अपना एट एन इंडिविजुअल लेवल क्या डी-रिस्किंग मैकेनिज्म है। एक दूसरा एट अ कम्युनिटी लेवल वाला भी पार्ट आ जाता है, क्योंकि फार्मर कभी भी डिसीजन जो लेता है विल नॉट टेक अ डिसीजन अलोन, ही विल ऑल्सो लुक एट कि मेरे नेबर्स क्या कर रहा है। ठीक है, अब अगर मेरा नेबर जो है वो धान लगा रहा है, इवन दो आई माइट हैव हर्ड ऑफ कि हाँ एक कोई डिफरेंट क्रॉप है व्हिच गिव्स मी बेटर रिटर्न, इज आल्सो मोर सस्टेनेबल, मैं धान ही लगाऊंगा क्योंकि मेरे आसपास सब लोग लगा रहे हैं। एंड दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ कि मेरा मार्केट एक्सेस कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा। आप लोग सब धान इसलिए लगा रहे हो क्योंकि वहां पर कोई खरीदने वाला उसका रखा है। आप अगर मक्का लगाने लग जाओगे, अगर खरीदने वाला नहीं है, इवन दो ऑन पेपर एवरीथिंग इज फेवरिंग मेज, बट अगर आप उसको बेच ही नहीं पाओगे तो आप कहाँ जाओगे? सो फॉर एनीवन टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू हैव टू फर्स्ट अर्न देयर ट्रस्ट, दैट दे हैव टू नो, दे हैव टू बिलीव कि आप खड़े रहोगे साथ में। एंड देन सेकंड इज यू हैव टू एंश्योर मार्केट। अगर आप मार्केट नहीं इंश्योर करोगे तो देन market assurance and some bit of collectivization can help in crop diversification. Exactly. I think that's a big learning. But it's a slow process. It doesn't happen overnight. Right.